हाँ जी ट्रेडर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ हर वफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ आउटस्टैंडिंग तरीके से डेली वीकली की एनालिसिस देख के आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे होंगे। जैसे कि कल की डेट की अगर आप अपडेट करते हैं तो कल में यहाँ पे क्लियर चार्ट थी कि मार्केट ने यहाँ से अपने रिजेक्शन लेनी है। पहला एरिया जो था हमारा वो 70 का था, सेकंड एरिया हमारा 80 का था। मार्केट ने यहाँ से सेम एग्जैक्टली 700 पिप की अराउंड सेल साइड पे हमें बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से मूव दी और बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से हम लोगों ने इसमें से प्रॉफिट गेन किया। अगेन हम लोगों ने जो बाइंग करवाई थी वो ये एरिया, हमारे पास जो एरिया बन रहा था वो ये वाला था। सैम अगर आज भी मार्केट को आप देखते हैं इसी एरिया पे, जो कि पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सैम आज का एरिया भी हमारे पास बाइंग का भी यही रहेगा अगर आप अकॉर्डिंग टू H4 बात करते हैं तो। आज अगर पहली बात करते हैं हमारी, अगर हम पहले अपनी, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना दी है और मार्केट और न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के बाद मार्केट हल्का सा रीटेस्ट जरूर लेती है। ऑलरेडी कम्युनिटी में एक सेलिंग पॉइंट दिया था अराउंड 68 से लेके 73-74 तक, और मार्केट ने सेम एग्जैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह से 170-180 पिप के अराउंड हमें सेल साइड पे प्रॉफिट दिया। दोबारा से सेम इसी एरिया से बाइंग करवाई थी, जो कि बताया गया था कि हमारे पास सपोर्ट एरिया, हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट एरिया जो है वो 65 से लेके 60 अराउंड 68 तक था। मार्केट ने सेम एग्जैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह से वहां से हमें बाई साइड पे अच्छी 70 पिप की अभी तक मूव दे चुकी है। अगर आज की अगर आप बात करते हैं, आज चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हमारे पास कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन के अगर डाटे की बात करें तो हमारे पास दो डाटे बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीपी नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज है, आईएसएम मैन्युफैक्चर पीएमआई है। यहाँ पे 5 बजे से लेके और 7 बजे तक मार्केट में वोलेटाइल होनी है। 2.5-3 घंटे मार्केट वोलेटाइल रहेगी, क्योंकि ये जो डाटा है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर प्रीवियस की अगर आप बात करते हैं, प्रीवियस डाटा जो इसका आया था वो नेगेटिव आया था। इस बार जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो भी नेगेटिव ही कर रहे हैं। तो अगर तो नेगेटिव आ जाता है तो फिर मार्केट में वोलेटाइल होना है, नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, मार्केट वोलेटाइल होनी होनी है। अगर आप बात करते हैं चार्ट के ऊपर H1 H4 की, देखते हैं कि वहां पे हमारे पास क्या सिनेरियो बने हैं। मार्केट में कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग H4 में बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी। फर्स्ट कैंडल की जो ब्रेक था, अगर वो यहाँ से ऊपर हो जाती ना फर्स्ट टाइम पे ही अराउंड 40 के करीब करीब H4 की क्लोजिंग हो जाती, तो फिर हम मार्केट को यहाँ से ऊपर बूम होते हुए देखते थे। लेकिन मार्केट ने हल्का सा रीटेस्ट लिया, कभी भी मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाती। यहाँ पे एक पैटर्न बना था 3 वाइट सोल्जर का, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह से मार्केट ने ऑप्शन तरीके से हमारी मूव करवाई। हमारा जो लास्ट टीपी था वो था हमारा 65 का टीपी बाई साइड में हमारा स्विंग होल्डिंग का हाइट हुआ था अराउंड 450 470 के करीब। हम लोगों ने बाई साइड पे ये प्रॉफिट गेन किया था। जो बाइंग करवाई थी वो थी हमारी 12 से लेके 14 तक। और अगर आप बात करते हैं फैब की, आज के फैब के लेवल कौन से निकलेंगे अकॉर्डिंग टू H4 में हमारे पास जो फैब के लेवल निकल के आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लो और हाई के हवाले से, आज के हवाले, कल के लो और आज के हाई के हवाले से, पहला एरिया जो हमारे पास बन के आ रहा है वो है हमारे पास 34844। यही हमारा पहली सपोर्ट भी बन रही है। ये ये हमारी पहली सपोर्ट है। सेकंड एरिया जो हमारे पास बन रहा है 3817। ऑलरेडी यहाँ पे भी हमारे पास ये 313 से लेके टॉप तक हमारे पास ये थोड़ी सी H4 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी। प्लस एफईजी पड़ा हुआ है यहाँ पे, हम लोग मार्केट को देख सकते हैं वो। और लास्ट जो हमारे पास है वो कल वाला ही हमारे पास लेवल रहेगा। अगर H1 की बात करते हैं, H1 के ऊपर हमारे पास, आप इसी को ही मानेंगे H4 के ऊपर, और अच्छे तरीके से हम लोग इसको होल्डिंग करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है ना वो सिर्फ हमारे बाइंग ही करनी है। कल तो हम लोगों ने सेल दी थी, लेकिन ये है कि आज हम लोगों ने एवरी डिप के ऊपर से बाइंग करेंगे और आउटस्टैंडिंग तरीके से बाइंग करेंगे। H1 में भी उस तरह से कोई खास एविडेंस तो पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन H1 में मुझे जो नज़र आ रहा है वो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नज़र आ रहा है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर उसकी कंप्लीट, अगर आप कहते हैं कि कंप्लीट कहाँ तक होगा, किस तरह से होगा, अगर आप इसका लो, इसका हाई, इसका लो, और ये आप इसका अगेन हाई पकड़ के ये हेड इसका बनाते हैं, ये इसकी नेक लाइन, अगेन मार्केट को इस एरिया में आना पड़ेगा, जो कि है हमारा 30 और
ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न नजर आ रहा है, लेकिन ये उस तरह से वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये जो इसके लेफ्ट शोल्डर है ना वो बहुत शॉर्ट है, इसको हम उस तरह से मानेंगे नहीं। लेकिन अपने नजर में जरूर, माइंड में जरूर रखेंगे। अगर D1 की बात करते हैं, D1 की कैंडल की, तो कल की अगर D1 की कैंडल की बात आप करें, मार्केट की जो फ्राइडे की कैंडल थी, सॉरी मंडे की कैंडल थी, उसका देखें। अगर आप फेब भी आपको लगाना आता है ना, तो देखें फेब का क्या कमाल है। सिर्फ फेब के ऊपर की अगर बात करें तो मार्केट ने पहले अपने इस एरिया को अटैक किया, 3805। सेकंड हमारा ये 61%, 3892। इसको अटैक करने के बाद, टच करने के बाद मार्केट बूम होगी, क्योंकि ये हमारे पास मार्केट का सिर्फ एक फैब के ऊपर की अगर बात करें तो फैब के ऊपर भी अगर आपको रिलाई होता है, ग्रिप होती है, तो आप फैब के ऊपर भी कभी भी मार नहीं खाते। मिलते हैं न्यूज़ टाइम पे, जितनी भी अपडेटिंग हो रही है, जो भी हो रहा है आपको न्यूज़ टाइम के ऊपर अपडेट किया जाएगा। और वीकली पीपी भी अपने माइंड में रखिएगा आज का। मंथली पीपी भी हो, मंथली पीपी तो चेंज हो चुका है, वो भी अपडेट कर देता हूँ मैं। वीकली पीपी हमारे पास है 3745, और सैम हमारे पास वीकली पीपी भी अराउंड यही तकरीबन बन रहा है कि 3434 सैम, यही एरिया हमारे पास वीकली पीपी और डेली पीपी का बन रहा है। इसके ऊपर हम लोग अच्छा रिस्क लेंगे और अच्छे तरीके से होल्डिंग करेंगे बाइंग की। ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।